हेलो एवरीवन, फोटोशॉप मास्टरी इन 30 मिनट्स। एज अ बिगिनर जो भी चीज़ें तुमको चाहिए होती हैं, तुम स्टार्ट कैसे करोगे, सॉफ्टवेयर से फैमिलियर कैसे होगे, एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, ये सारा का सारा आज के वीडियो में तुमको मिलने वाला है। एक छोटा सा पोस्टर बनाना सीखेंगे हम, जो भी प्रिंसिपल्स आज सीखेंगे उनका यूज़ करते हुए, ताकि तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझ में आए। और इसके अलावा अगर डिटेल में जानना है कि भाई फंडामेंटल्स कैसे होते हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो अपने चैनल पर पड़ा हुआ है। इनफैक्ट 2 वीडियोज़ पड़े हुए हैं, सो मेक श्योर यू चेक देम आउट पहले, उसके बाद तुम इस पे आना। तो बेसिक्स के बाद जो है टूल्स वगैरह सीखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, तो हम उनको अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं, राइट। ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे ही आप फोटोशॉप ओपन करोगे, आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिख रहा होगा दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास न्यू फाइल का ऑप्शन होता है, जहाँ से जाकर के हम न्यू फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है ओपन का, जहाँ से हम जाकर के कोई भी इमेज को ओपन कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली हमको एक न्यू फाइल खोलने में हेल्प करेगा। इसके बाद हमारे पास होम का ऑप्शन होता है, यहाँ से हमें सारी चीज़ें दिख रही होंगी। अगर तुम भी पहली बार यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा ये पूरा इलाका जो है खाली ही दिख रहा होगा, और यहाँ पर तुम्हारी कुछ की फाइल्स दिखेंगी और बाकी सारी चीज़ें। बट हम आज के वीडियो में होम पे ही बात करेंगे, क्योंकि तुम ज़्यादातर 99% ऑफ द टाइम यही ही यूज़ करोगे। लेट्स से इफ वी वांट टू ओपन समथिंग, हम लोग जैसे ही न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर तुमको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यू कैन जस्ट सिंपली नेम इट। लेट्स से हमारा ये प्रैक्टिस डॉक है, तो प्रैक्टिस डॉक कोई रिसेंट में यूज़ किया होगा तो वो तुमको यहीं पर मिल जाएगा साइजिंग। अदरवाइज जैसे कि तुम कोई फोटो एडिट करना चाहते हो या प्रिंट बना रहे हो, तो ऑलरेडी तुमको वो साइज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। लेट्स से हम फोटो बना रहे हैं एंड लैंडस्केप हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर तुम है, यहाँ पर तुम कलर मोड जो है सिलेक्ट कर सकते हो। RGB चाहिए है कि आपको CMY की चाहिए है, कि अगर प्रिंट करने वाले हो या डिजिटल फाइल रहने वाली है। तो ऑब्वियसली अभी हम डिजिटल के लिए काम कर रहे होंगे। यहाँ से रेजोल्यूशन वगैरह, पिक्सल, सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। बट फॉर नाउ आई एम हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर सेटिंग। नाउ लेट्स हिट क्रिएट। ऑलराइट, तो जैसे ही एंटर करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस तुमको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कभी भी इसको छोटा बड़ा करना हो तो Z दबा देना एंड यू कैन यूज योर कर्सर इस तरीके से बाहर और अंदर करते हुए, तो वो छोटा बड़ा होता रहेगा। नाउ हमने इसके पहले जो स्क्रीन देखी विच इज आर होम स्क्रीन, जो कि यहाँ पर थी, और अगर हम इस पे जा करके देखेंगे तो हम हमारे वापस वर्क स्पेस पे आ जाएंगे, जहाँ पर कि हम हमारी डिज़ाइन बनाने वाले रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी आप खुलते जाओगे ना फाइल्स, वो यहाँ पर ऊपर शो होने लग जाएंगे। जैसे ये लास्ट इमेज थी जो हमने खोली है, तो यहाँ पर दिखने लग जाएगी। और अभी हमने यहाँ पर ये वाला कैनवस बनाया, तो यहाँ पर हमको दिखने लग जाएगा। कट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बात कर लेते हैं, अगर तुमको ऐसा नहीं दिख रहा है इंटरफेस वर्क स्पेस का, तो क्या करने वाले रहोगे। सिंपली विंडोज़ पे जाना, वर्क स्पेस पे जाना, एसेंशियल्स जो है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वाला सीन होता है। अभी मैंने कौन सा यूज़ किया हुआ था, कोर टूल्स वाला। तो तुम लोग अपना वर्क स्पेस अपने हिसाब से जमा सकते हो। अगर कोई नया वर्क स्पेस बनाना है तो तुम वो भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे एक बार बताती हूँ। जैसे मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं कलर्स को निकालूंगी, डिलीट कर दूंगी। स्वैचेस आई डोंट वांट देम, इनको डिलीट कर दूंगी। पैटर्न भी नहीं चाहिए तो डिलीट कर देंगे। आई वांट लेयर्स का पैनल, तो लेयर का पैनल नहीं है तो वापस विंडोज पे जाएंगे एंड वी कैन सर्च फॉर लेयर्स का पैनल। वी कैन सी हियर हमारे पास लेयर का पैनल आ गया है एंड वी कैन सिंपली इसको हम ऊपर लगा सकते हैं कि भाई लेयर्स इंपॉर्टेंट होती हैं। बड़ा सेक्शन चाहिए तो यहाँ पर लगा लेंगे। लाइब्रेरीज अगेन आई डोंट यूज, तो यहाँ से हटा देंगे। एडजस्टमेंट हम चाहिए रहते हैं, प्रॉपर्टीज चाहिए रहती हैं, लेयर्स को हम यहाँ फर्स्ट में लगा देते हैं। सो दिस इज माई सेटअप, और इसको भी इस तरीके से मैं रखना चाहूँगी ताकि मुझे मेरे सारे टूल्स दिखते रहें। नाउ दिस इज द सेटअप दैट आई वांट टू यूज। तो क्या करूँगी, विंडोज पे जाएंगे हम, और यहाँ पर जाकर के वर्क स्पेस पे जाने के बाद यहाँ पर न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक कर देंगे। सब पे क्लिक कर देना, मेन्यू टूल बार और कीवर्ड शॉर्टकट्स। यहाँ पर मैं लिख दूंगी श्रुतिज वर्क स्पेस। क्लिक ऑन सेव, और उसके बाद जो है तुम्हारा ये वाला वर्क स्पेस सेव हो जाएगा। तो कभी भी एक्सेस करना हो तो यहाँ से जाकर के तुम देख सकते हो। तो हमारे पास एसेंशियल्स जो डिफॉल्ट वाला होता है वो भी है, कोर टूल्स भी है, एंड श्रुतिज वर्क स्पेस जो कि हमने अभी अभी बनाया है वो भी है। कोई भी चीज़ अगर तुमको नहीं मिलती है तो तुम यहाँ विंडोज पे जाकर के तुम उसको ले सकते हो, बी इट ब्रशेस, चैनल्स, कैरेक्टर्स, या फिर हमारा लेयर्स का पैनल जो कि अभी गुम हो गया था, या हिस्ट्री वाला पैनल जो भी चाहिए होगा, ग्रेडियंट्स चाहिए होंगे, सारे के सारे तुम विंडोज से जाकर के एक्सेस कर सकते हो। अब हमेशा याद रखना है यार, ये जो हमारा पैनल है या जो हमारा वर्क स्पेस है, ये 3 चीजों में डिवाइडेड है। पहला है टूल्स, जो कि तुमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दूसरा है हमारा कैनवस, जहाँ पर कि तुम सारी चीजें क्रिएट कर रहे होगे। और तीसरा है पैनल्स, जहाँ से तुम सारी चीजों को एडजस्ट कर पाओगे। ये 3 चीजों में तुम्हारा पूरा का पूरा वर्क स्पेस सॉर्ट आउट हो जाता है। अभी बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में, सो डोंट वरी। तो क्या सिर्फ इतने ही बार्स हैं कि हमारे पास टूल बार है, हमारे पास कैनवस है जहाँ पर हम सारी चीजें करेंगे, इसके अलावा हमारे पास पैनल्स है, इसके अलावा हमारे पास है ऊपर ऑप्शन बार। इसे ऑप्शन बार कहते हैं क्योंकि इसमें आपका कोई भी, आप अगर टूल सेलेक्ट करते हो तो उसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे मैं टूल स्विच कर रही हूँ, आप देख सकते हो उसके ऊपर के जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे भी वैरी हो रहे हैं। लेट्स से मैंने ये वाला टूल सेलेक्ट किया है, यू कैन सी इसको हम ब्रश टूल कहते हैं।
यहाँ पर अगर आप ये छोटे से एरो पे क्लिक करोगे तो आपको इसके और भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। प्लस अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको उसका वीडियो देखने को मिल जाएगा, सो यू कैन वॉच अ क्विक वीडियो ऑल्सो, अगर तुमको जानना है उसके बारे में और भी ज्यादा। तो अभी हमने इस टूल को सिलेक्ट किया है, तो इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, जितनी भी इसके ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, वो यहाँ से हम सारे के सारे एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से वी इंक्रीज द साइज, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारा साइज जो है इंक्रीज हो गया है। लेट्स से अगर हमें इसे छोटा करना है तो हम साइज छोटा कर देंगे कुछ इस प्रकार से, एंड देन वी कैन यूज इट लाइक दिस। अगर हमें ब्रश का स्टाइल चेंज करना है तो हम यहाँ जनरल ब्रशेस पे जा करके और भी ब्रशेस जो है देख सकते हैं। लेट्स से हार्ड राउंड हमें चाहिए है, तो हमें पास एक हार्ड राउंड वाला जो ब्रश है वो भी देखने को मिल जाएगा। उसकी ओपेसिटी कम करनी है तो यहाँ से हम ओपेसिटी कम कर सकते हैं दोस्तों। उसका फ्लो मेंटेन करना है तो हम यहाँ से उसका फ्लो कम ज्यादा कर सकते हैं दोस्तों। स्मूथ चाहिए तो हम स्मूथनिंग भी जो यहाँ से बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो कितना स्मूथ चल रहा है वो मैं ही जानती हूँ। एंड ये सारा जो मैं गायब कर रही हूँ इसके लिए शॉर्टकट है कमांड Z या कंट्रोल Z। तो ये रहा हमारा ऑप्शंस बार। इसके अलावा दूसरा बार होता है स्टेटस बार। तो हमारा जो स्टेटस बार है वो हमको पूरी चीजें बताता है हमारे मेन कैनवस के बारे में, कि वो हमारे कितने साइज का है या उसकी क्या हालत है। तो यहाँ पर तुमको सारा का सारा मेंशन दिख जाएगा, अभी कितने % जूम पे है, इसके बाद उसका साइज क्या है, पिक्सल्स कितने चल रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें तुमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, विच इज इन आवर स्टेटस बार। इसके बाद ऊपर आता है हमारे पास मेन्यू बार, जो कि होता है कुल मिलाकर के मेन्यू तो मेन्यू होता है, मेन्यू में सारी चीजें होती है, ठीक है। यहाँ से तुम्हें जो चाहिए तुमको सब मिलेगा। फाइल्स ओपन करनी है, नई फाइल खोलनी है, अगर तुमको इस पे फिल्टर अप्लाई करना है, लेट्स से तुमको ब्लर करना है, तुम ब्लर पे जाओगे सिंपली एंड यू कैन गो टू गॉसियन ब्लर विच इज वेरी फेमस। इसके बाद यहाँ से इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, एंड यू कैन सी हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि हमने इसको ब्लर किया है कि नहीं किया है। तो इस तरीके से जो है ये सिस्टम काम कर रहा होता है। इफ वी डोंट वांट दैट, अगर हमको ये नहीं चाहिए, सिंपली हम कंट्रोल Z दबाएंगे और हमारे पास अंडो हो जाएगी वो सारी की सारी चीजें। तो कुल मिला के जितने भी प्लगइन्स हैं, हमारे पास कोई भी चीज हमें ऐड करनी है, तो जितने भी चीजें हैं सारे के सारे हमारे पास मेन्यू बार में होती हैं। कुछ भी चाहिए फोटोशॉप में वो तुमको यहाँ पर मेन्यू बार में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किसी भी फाइल को हम ओपन कैसे करेंगे। तो 2-3-4 तरीके हैं। या तो तुम सीधा होम पर जाओ और यहाँ पर जो है अपन ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपनी फाइल को, या तुम्हें अगर कुछ लग रहा है तो यहाँ से ओपन कर लो तुम्हारी खुद की एग्जिस्टिंग फाइल को। अदरवाइज अगर कोई इमेज ओपन करनी है जिसपे कि तुम काम करना चाहते हो, सो लेट्स से आई वांट टू वर्क ऑन दिस, तो हम यहाँ पर सिंपली इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉप करेंगे और वो जो है ओपन कर देगा फाइल को। तो वो हमारी फाइल जो है यहाँ पर ओपन होकर के आ गई है। अगर मुझे और फाइल्स चाहिए इसके अंदर तो मैं सिंपली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ऐड करते जाऊंगी, तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर तुम लेयर्स के पैनल पे जाओगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पर 2 इमेजेस हमारे पास आ गई हैं। बट अगर मुझे इसे सेपरेट फाइल खोलना हो तो क्या करूँगी, यहाँ पर वापस जाएंगे हम, यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे एंड यहाँ पर ड्रॉप करेंगे यहाँ पर, ठीक है, ऊपर वाला जो बार है ना वहाँ पर। तो अब क्या हुआ, इसने हमें एक सेपरेट फाइल खोल करके दे दी है, यहाँ पर नहीं ऐड करते हुए एक अलग सेपरेट फाइल ओपन करके दे दी है। अब मान लो यहाँ पर हम अगर टेक्स्ट ऐड करते हैं, लेट्स से T प्रेस करती हूँ मैं यहाँ पर एंड लेट मी राइट समथिंग ब्यूटी। इसका कलर चेंज करना तो क्लिक करेंगे और तुमको पता है ये सारे ऑप्शंस कहाँ पर आते हैं, ऊपर ऑप्शन बार में। तो साइज बढ़ाना होगा तो हम यहाँ से बढ़ाएंगे, 300 पॉइंट्स कर देते हैं लेट्स से। एंड यहाँ से अगर हमें फॉन्ट चेंज करना तो अगेन यहाँ से हम फॉन्ट चेंज करेंगे। एंड अगर हमें कलर चेंज करना है तो यहाँ से अगेन हम कलर चेंज कर सकते हैं, लेट्स से आई वांट समथिंग लाइक दिस। ओके, अब अगर मुझे इसे ट्रांसफॉर्म करना हो कि भाई मैं खींचतान सकूँ, तो उसके लिए जैसा कि नाम बता रहे हैं हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा। मूव टूल पे जाना है अब सबसे पहले, ठीक है। अब इसको अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो मूव टूल पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कमांड T या कंट्रोल T दबा दोगे तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब इससे होगा क्या कि आप तुम इसको खींचतान करके बड़ा छोटा जैसा भी करना चाहो कर सकते हो, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इनफैक्ट घुमा वुमा भी सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर तुम कर सकते होगे। लेट्स से आई वांट टू सेव दिस पर्टिकुलर फाइल, तो अभी हम वापस मूव टूल पे जाते हैं, यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देंगे। अब मुझे इसको सेव करना है, तो इस फाइल को सेव कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर ऊपर फाइल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर तुम्हारे पास सेव का ऑप्शन मिलेगा, एक कमांड S या कंट्रोल S कर सकते हो, या फिर सेव एज का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर हम सेव एज पे जाएंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे कि आपको कहाँ सेव करना है। तो आपको फोल्डर अपना सेलेक्ट करने है, लेट्स से मैंने डाउनलोड सेलेक्ट किया है। फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हो, फोटोशॉप इस PSD फाइल हमारी PDF में करना है, लार्ज डॉक्यूमेंट में करना है, एक कॉपी सेव करनी है, कैसे सेव करना है आपको, आप जैसे भी चाहो वैसे सेव कर सकते हो। लेट मी हिट सेव, उसके बाद वो सेव हो गया है। अब अगर हम यहाँ जाएंगे तो तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक हमारे पास फाइल आ गई है जो कि अगेन एडिटेबल फाइल है। अगर हम उसे खोलते हैं तो हम उसको एडिट कर पाएंगे, जो कि एक एडिटेबल फाइल थी हमारी। अब यहाँ पर अगर हम कोई भी चेंज करते हैं,
लेट्स से हम इसको ऊपर करते हैं, कमांड एस या कंट्रोल एस दबा देते हैं, तो ये सारे के सारे चेंजेस तुमको हमारे इसमें भी देखने को मिल जाएंगे पीएसडी फाइल में। एज यू कैन सी ये नीचे था, ये ऊपर हो गया, तो डायरेक्टली सारे चेंजेस हमारे पीएसडी फाइल में भी होते जाएंगे। अगर तुमको ऐसे ही इसको एक्सपोर्ट करना है या कुछ करना है, तो यहाँ पे अगेन बहुत सारे ऑप्शन तुमको देखने को मिल जाएंगे। फाइल पे तुम जाओगे, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा तुमको सेव का, सेव अ कॉपी का। जैसे तुम सेव अ कॉपी पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन तुमको मिल जाएंगे। तुमको जेपेग में करना है तो तुम जेपेग में कर सकते हो। फोटोशॉप में बहुत सारे, मतलब पीएनजी भी ऑप्शन है, जितने सारे तुम ऑप्शन सोच सकते हो उससे ज्यादा ही तुमको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें कि तुम अपनी फाइल को सेव कर सकते हो। तो अभी हमने बात कर ली है 2-3 चीजों की। सबसे पहले फाइल्स को ओपन कैसे करेंगे, 2-3 तरीके हैं। दूसरा, इसको सेव कैसे किया जाता है, अगेन बहुत सारे तरीके हैं, हमने कुछ डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ और टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही तुम वी प्रेस करोगे, वी फॉर वन, तो तुमको ये सिलेक्शन टूल मिल जाएगा, यानी मूव टूल मिल जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर अगर आप वी प्रेस करते हो तो मूव टूल मिल जाएगा, और किसी भी टूल का शॉर्टकट जाना हो तो सिंपली उसके ऊपर होवर करना, तो तुमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा उसका सिलेक्शन टूल। और उसका यूज कैसे करते हैं उसके लिए हम वीडियो भी देख सकते हैं। अगर तुम थोड़ी देर और होल्ड करके प्रेस करोगे या लेफ्ट क्लिक करते हो, तो तुम्हें उसके अंदर और भी जो टूल्स होंगे, जैसे यहाँ पर आर्टबोर्ड टूल है और एक और मूव टूल है, तो ये 2 टूल्स हैं जो कि ग्रुप किए हुए हैं। किसी भी अगर तुम इस पर क्लिक करते हो तो तुमको यहाँ पर और भी टूल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि उसके साथ ही ग्रुप किए गए हैं, और जिनके पास एरो नहीं है उसका मतलब है कि उनके पास ग्रुप नहीं किए गए हैं। अभी हम इससे दोबारा से मूव टूल के बारे में बात करते हैं। सिंपली वी प्रेस करना, तो तुम्हारे पास सिलेक्शन टूल जो है या मूव टूल जो है, सिलेक्शन ही मुंह पे आ रहा है, तो मूव टूल हमारे पास आ जाएगा, और इसके थ्रू जो है हम सारी चीज़ों को मूव कर सकते हैं। अब हम क्या करें क्या नहीं करें उसके लिए लेयर्स पैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तुम देख सकते हो मैंने एक नया लेयर भी बनाया हुआ, इसको डिलीट करते हैं पहले। न्यू लेयर कैसे बनाओगे, यहाँ से बनाओगे। ये ऑप्शन जो है एक न्यू लेयर का होता है, इसके ऊपर तुम कुछ भी करोगे तो उसका असर बाकी चीज़ों पे नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से आई एम सिलेक्टिंग अ ब्रश टूल, ठीक है, तो ब्रश के लिए बी फॉर ब्रश, ठीक है, तो बी प्रेस कर देना, तो तुमको ये देखने को मिल जाएगा। और अगर कुछ इस तरीके का तुम्हारा आइकन आ रहा है तो सिंपली इसका मतलब है तुम्हारा कैप्स लॉक ऑन है, उसको ऑफ कर दो तो तुम्हारा ब्रश टूल अब कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। एंड यू कैन सी हम इसमें जो है ड्रॉ कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जो इस लेयर में अगर मैं इसको हाइड करूंगी तो ये जो है ड्राइंग हट गई है, क्योंकि वो हमने नई लेयर पे की थी। अगर हम बैकग्राउंड पे ही जो है गूंदने लग जाएंगे इस तरीके से, तो अब जो है हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम किसी एक लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस लेयर में वो चीज़ रह जाती है। तो हमेशा याद रखना, कभी भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो नए नए लेयर्स बना लिया करना, तो बाकी के बाद जब कोई एडजस्टमेंट करना होता है तो आसानी पड़ती है। यहाँ पर लेट्स से आई एम चेंजिंग द कलर टू ब्लैक, इस तरीके से। और हमने जैसे कि बात की थी ऑप्शंस बार जो होता है वहाँ पर हमको सारे के सारे टूल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो इसका ब्रश साइज जो है, ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। लेट्स से आई वांट टू इंक्रीज द साइज, तो यहाँ से हम जो है साइज जो है बढ़ा देंगे, एंड हमें जो साइज बड़ा मिल जाएगा। और हमें अगर कोई और करना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एंड देन ओके, द टारगेट लेयर इज हिडन, अब हम कर सकते हैं। तो अब अगर देखोगे इस तरीके से यू कैन यूज इट। स्मूथनिंग को जो है अगर हम कम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फ्लो को अगर आप बढ़ाना चाहोगे तो फ्लो को बढ़ा देना, तो आराम से आप फटाफट कर पाओगे इस तरीके से। और अभी के लिए इस लेयर को हम डिलीट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा ब्रश टूल, जिससे कि थ्रू जो है हमने बाकी सारी चीज़ें करना सीखी कि कैसे ब्रश किया जा सकता है। यहाँ पर 2 कलर्स दिख रहे होंगे, ब्लैक एंड वाइट। ये जो ऊपर वाला कलर है फोरग्राउंड कलर है, और वाइट वाला जो है वो बैकग्राउंड कलर है। इनको स्विच करना हो तो सिंपली एक्स प्रेस कर सकते हो ऑन योर कीबोर्ड। अदरवाइज यहाँ पे ये जो एरो है इसकी हेल्प से भी जो है तुम स्विच कर सकते हो। तो अगर अभी देख रहे होगे तो तुम ब्लैक कलर तुमको देखने को मिल रहा है, एंड अगर हम इसको स्विच करेंगे या एक्स प्रेस करेंगे तो हमें क्या है, व्हाइट कलर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से हम यहाँ पर आते हैं। हमने अपना सिलेक्शन टूल ले लिया दोस्तों, एंड यू कैन सी हमारा बैकग्राउंड इमेज जो है हमने लॉक कर रखा है। अगर तुम यहाँ पर आकर के कंट्रोल जे या कमांड जे प्रेस करते हो तो ये जो हमारा बैकग्राउंड है ना, इसकी एक आपको कॉपी बना करके मिल जाएगी। लेट्स से अभी हम इसको टेक्स्ट के ऊपर प्लेस कर देते हैं, तो टेक्स्ट हट गया है। द रीजन इज क्योंकि ये जो हमारा टेक्स्ट वाला लेयर था इसके ऊपर हमने जो है ये इमेज रख दी है, इसी कारण वो हट गई है। अगर हम इसको वापस नीचे लेकर के आएंगे तो ये हमारा टेक्स्ट दिखने लग जाएगा। तो लेयर्स का मतलब सिंपली यही होता है, जो चीज़ ऊपर है वो आराम से तुमको दिखने लग जाएगी। वापस यहाँ जाएंगे, हमारे बैकग्राउंड कॉपी पे जाएंगे। सिलेक्शन टूल में इतनी देर से कर रही थी, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे तुमको ऑप्शन मिल जाएंगे सिलेक्ट सब्जेक्ट का। तुम कुछ और सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट एंड मास्क। तो अब जो है तुम इसको सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो और मास्क कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप जाओगे तो आप लेफ्ट क्लिक करना, तो तुमको और भी यहाँ पर टूल्स मिल जाएंगे। लेट्स से हम यहाँ पर अगर क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं तो हम आराम से जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये जो हमारी इमेज है इसको।
इस तरीके से सिर्फ आपको ड्रैग करते जाना है एंड यू कैन सिलेक्ट दी इमेज। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ये ऑप्शन होता है, यहाँ से मास्क कर दो, अदरवाइज यहाँ पर भी तुमको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से हम मास्क कर सकते हैं। तो अब तुम देख सकते हो उसने प्रॉपर हमें मास्क बना करके दिया है। ब्लैक इज द एरिया विच इज रिमूव्ड और व्हाइट वाला एरिया जो है वो शो होता है। इस तरीके से इसने हमें मास्क बना करके दे दिया है। अब इस मास्क से होगा क्या, ये हमारा पहले वाला जो ब्यूटी था, जो टेक्स्ट है वो इमेज के पीछे जा चुका है। अगर हम इस टेक्स्ट के साथ काम करना चाहते हैं तो सिंपली इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, वापस सिलेक्शन टूल पे जाएंगे एंड सिंपली ये ऑटो सेलेक्ट का पहले बटन ऑफ कर देना, अदरवाइज वो कोई भी चीज़ सेलेक्ट करेगा। तो तुम्हें अगर लेयर वाइज चलना है तो लेयर पे जाओ, सिंपली ऑटो सेलेक्ट क्योंकि हमारा ऑफ है, और हम यहाँ पर जा करके लेट्स से मैं इस तरीके से इसको बड़ा करना चाहती हूँ एंड यू कैन सी हमने जो है हमारा टेक्स्ट के पीछे उसको इमेज को लगा दिया है। सिंपली दोबारा से वी प्रेस कर देना तो सिलेक्शन टूल आ जाएगा हमारे पास एंड यू कैन सी गाइज हम यहाँ पर ऑटो सेलेक्ट भी ऑन कर देते हैं आप, ताकि हमें जो चीज़ सेलेक्ट करनी हो वो कर पाए। एंड यू कैन सी हमने इसके पीछे कैसे करना है टेक्स्ट, हमने वो भी चीज़ देख लिया है कि कैसे क्लिपिंग मास्क किया जाता है या मास्क बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर एक रिमूव बैकग्राउंड करके ऑप्शन आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। एक चीज़ को करने के लिए ना मल्टीपल तरीके हैं, बहुत सारी जगहों से, बहुत सारी तरीकों से तुम कर सकते हो। यहाँ पर टेक्स्ट टूल है, ये मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। अगर तुम्हें पूरा टेक्स्ट चाहिए तो इस तरीके से बॉक्स भी बना सकते हो, इसमें वो ऑलरेडी एक पैराग्राफ दे देगा। अदरवाइज जस्ट सिंपली टी प्रेस करो और तुम्हारे पास यहाँ पर टी से टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इस टेक्स्ट में अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो तुम इसके लिए वापस से वी सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करो इसको, इसके पॉइंट्स बढ़ा सकते हो, इसको शार्प करना है, स्मूथ करना है, कैसे करना है वो कर सकते हो। इसकी जो फॉन्ट है आप वो चेंज कर सकते हो, यहाँ से जा करके इसका कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से जा करके लेट्स से रेड चाहिए है, तो इस तरीके से तुम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हो। तुमको एक छोटा सा बार यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और ये सारी सेटिंग्स तुम्हें बाद में जा करके एक्सप्लोर कर सकते हो। अब अगर मुझे ये लेयर्स नहीं चाहिए है तो सिंपली डिलीट कर देंगे एंड हम वापस हमारे वाले इमेज पर आ चुके हैं। अगर कभी तुम्हारा एकदम ही ज़्यादा जूम इन हो जाए इस तरीके से तो तुम क्या करोगे, कमांड 0 प्रेस कर देना, तो वापस तुमको ओरिजिनल कैनवस पे वो तुमको लेकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आए हैं हम इस इमेज पे, तो हमारे पास एक ये टूल है, यहाँ पर जो हम स्पॉट कर सकते हैं। इस टूल का कमाल का यूज है, मैं ये करके दिखाती हूँ। एक बार हम यहाँ पर जाएंगे, स्पॉट हीलिंग ब्रश है, रिमूव टूल है, तो लेट्स से मैं रिमूव टूल पे जाती हूँ एंड हम यहाँ पर अगर किसी चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं, लेट्स से आई वांट टू रिमूव दिस, तो हम इसको सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से एंड वो रिमूव कर देगा उस एरिया को। मतलब कुल मिला के अब मुझे वो घर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सीनरी चाहिए, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया इस तरीके से और ये हमको रिमूव करके दे देगा। अगर नहीं भी एक बार में कर पा रहा है तो थोड़ा सा इज्जत में कर लोगे तो सारी चीज़ें जो तुम्हें नहीं चाहिए वो रिमूव करके दे देगा। और पीछे का बैकग्राउंड इतना शानदार हटा करके दे देगा कि लगेगा ही नहीं कि वहाँ पे कभी एक घर भी था। सो लेट मी रिमूव दिस एज वेल। कमांड 0 प्रेस करोगे एंड यू कैन सी वहाँ से घर हमारा जो है गायब हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे कुछ मैजिक टूल्स हैं। ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है, अगर तुम्हारे पास कोई इमेज है, लेट्स से ये है, अब ये तो बहन काफ़ी सुंदर ही दिख रही है, अदरवाइज हम इसके स्पॉट्स भी जो है हील कर सकते थे, यानी कि कुछ भी डार्क स्पॉट होता है या अपने खुद के वीडियो के जो थंबनेल्स होते हैं उनके लिए टचअप करना हो तो यू कैन यूज दीज टूल्स एज वेल। रेड आई टूल है, इसका मतलब यही है अगर आंखें जब कई बार फ्लैश के कारण रेड हो जाती है ना तो उसको भी हम यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। नाउ यू हैव दिस ग्रेडियंट टूल एज वेल। अगर तुम यहाँ पर ग्रेडियंट बनाते हो कुछ इस तरीके से तो तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास ग्रेडियंट का ऑप्शन आ जाता है। अभी यहाँ पर मैंने एक ग्रेडियंट के लिए सिंपली ग्रेडियंट पे क्लिक किया और इस तरीके से बना दिया है। अब मैं अगर चाहती हूँ ये वाली लेयर जो है अभी नॉर्मल पे है, मैं चाहती हूँ ये डिजॉल्व हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, डार्क हो जाए, तो यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं जिसके थ्रू हम लाइट के साथ कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स से मुझे मल्टीप्लाई करना है तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो वी हैव दिस पर्टिकुलर इफेक्ट, वी सिलेक्ट कर लेना। तो अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, तो बिफोर आफ्टर दिखाती हूँ, ऐसे था ये ऐसे हो गया, तो डार्कनेस जो है हमने ला करके दे दिया। यू कैन जस्ट एक्सप्लोर, यहाँ से बहुत सारी तुम्हारे पास ऑप्शन मिल जाते हैं तुमको। यहाँ पर तुमको काफी सारे लेयर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, तुम्हें डिजॉल्व करना है, तुम्हें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, सॉफ्ट लाइट करना है, तो उस हिसाब से तुम ग्रेडियंट के साथ यहाँ पर खेल सकते हो। अगर यहाँ पर तुम एक बॉक्स लेते हो और इस तरीके से लगाते हो यहाँ पर रेक्टेंगल, तो इसमें भी जो है तुम यहाँ पर स्ट्रोक जो है उसका मेंटेन कर सकते हो, सिंपली जो भी कलर का देना होगा उस तरीके से। फिल कलर जो है यहाँ पर तुम चेंज कर सकते हो, जो भी फिल कलर चाहिए। अगर तुम्हें इसमें से नहीं चाहिए है तो तुम सिंपली इस पर क्लिक करना, तो यू कैन जस्ट एडजस्ट। यहाँ पर एक एच का ऑप्शन होता है, इसका मतलब होता है ह्यू, तो ह्यू मतलब हमारा मेन कलर, तो यहाँ से आकर के तुम मेन कलर सेलेक्ट कर सकते हो और उसके अंदर का भी जो सब कलर तुम्हें चाहिए वो सिलेक्ट करके यू कैन सिंपली प्रेस ओके। इफ़ यू वांट टू ऐड अ स्ट्रोक यू कैन जस्ट सिंपली ऐड स्ट्रोक्स। इस तरीके से स्ट्रोक को अगर कॉर्नर रेडियस बढ़ानी है तो कॉर्नर रेडियस यू कैन सिंपली एंटर द वैल्यू, लेट्स से 16,
एंड डन। हमने लेयर्स के बारे में भी बात कर लिया है। एक ऑप्शन यहाँ पर तुमको फ़िल्टर का मिलेगा ऊपर से, तो अगर तुम्हें कभी भी कोई भी चीज़ पे फ़िल्टर अप्लाई करना हो, लेट्स से मुझे ये इमेज पे फ़िल्टर अप्लाई करना हो, तो सिलेक्ट दिस, गो टू फ़िल्टर, और उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास, अभी मैंने रिसेंटली गॉसियन ब्लर तुमको यूज़ करके दिखाया था, तो इसलिए वो यहाँ पर आ गया। तुम्हें कोई और ब्लर इफेक्ट यूज़ करना हो, तुम्हें अगर डिस्टॉर्ट करनी हो इमेज को, तो तुम वो भी कर सकते हो। तो तुम्हें कितना करना है कितना नहीं करना है वो यहाँ से तुम सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इस तरीके से यू कैन जस्ट सिंपली प्रेस ओके, और इस तरीके से उसने हमको डिस्टॉर्ट करके इमेज दे दी है। अगर अंडू करना है तो कंट्रोल या कमांड जेड प्रेस कर देना, तो वापस अंडू हो जाएगी। यहाँ पे काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं जो कि तुम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो, और देख सकते हो जो मेनली यूज़ होता है अगर हम थंबनेल्स वगैरह बना रहे हैं तो वो गॉसियन ब्लर होता है, या जो ब्लर के और भी हमारे पास एवरेज है, कई बार रेडियल ब्लर, मोशन ब्लर यूज़ करते हैं अगर हमें मोशन दिखाना होता है तो उसके लिए हम मोशन ब्लर यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी कूल। अगेन एक कमाल का फीचर और दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को। लेट्स से हमें यहाँ पर एक एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, और मैं एक रेक्टेंगुलर एरिया यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पर जो है हमारे पास 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे। इसको ऑप्शन को, ये जो बहन बोल रही है इसको बंद करते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे को क्या चाहिए है तुम यहाँ पर जनरेट करवा सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हाउस चाहिए मुझे, ठीक है, HOUSE, एंड वी कैन क्लिक ऑन जनरेट। अब यहाँ पर मैजिक होगा, जो भी चीज़ तुमको चाहिए है वो जनरेटिव फिल्म हमको ला करके देगा। जो अडोबी के AI फीचर्स हैं जितने भी आए हुए हैं सारे के सारे बाकमाल हैं, और मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। लेट्स वेट। यू कैन सी उसने बहुत ही शानदार सा हमको घर बना करके दे दिया है, और ऐसे लग नहीं रहा है कि अलग से बना करके दिया है, राइट। अब मुझे अगर ये अच्छा लग रहा है मैं सिंपली एंटर प्रेस कर दूंगी, और हम लोग जो है उसके साथ ही रह सकते हैं। राइट, तो हमने जनरेट कर दिया है दोबारा से कि हमें और वेरिएशंस देखने को मिल जाएं, तो उसने हमें कुछ और वेरिएशंस भी दे दिए हैं, पर मेरे हिसाब से ये वाला काफ़ी शानदार लग रहा है। अब सिंपली हमें सिलेक्शन टूल पे जाना है, और हमारा जो इमेज है वो तो ऐड हो ही चुका है। लेयर्स पे जाओगे तो तुम देख सकते हो एक अलग से लेयर जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। हाउस को यहाँ पे सिंपली उन्होंने मास्क किया हुआ है। अभी पोस्टर के लिए सबसे पहले हमको एक नया फाइल चाहिए होगा, तो प्रिंट पे जाएंगे, यहाँ पर कोई भी साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, A4 ले लेते हैं अभी के लिए, हिट क्रिएट, और हमारे पास इस तरीके का कैनवस आ जाएगा। नाउ सिंपली वी हैव टू अप्लाई और इमेजेस, तो हम उनको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से मैंने एक बादल की फ़ोटो ले ली है। इसके अलावा और हमको जो इमेजेस लगेंगी मैंने पिक्सल से डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर हमारे पास एक हमें मेन कैरेक्टर इमेज लगेगी, तो हमने ये वाला कैरेक्टर जो इमेज है वो हमने डाउनलोड किया हुआ है। तो अब इसको एक बार खोजते हैं दोबारा से। तो ये हमारी इमेज है, इसको अपलोड कर देंगे इस तरीके से, और इसको हम हल्का सा छोटा कर लेंगे। तो ये ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म्ड इमेजेस हैं हमारे पास, इनको बढ़िया से हम यहाँ पर अरेंज कर देते हैं सही से। तो हमारे दो जो मेन इमेजेस हैं वो आ गए हैं। अब इसका हम कटआउट बनाएंगे, तो कटआउट के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। तो सिलेक्शन वाला टूल जो है उसी पे जाएंगे अपन लोग यहाँ से। ये है हमारा क्विक सिलेक्शन टूल, और यहाँ पर जो है अगर तुम डॉट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर देना, ठीक है। सिंपली इसको क्लिक करते हुए हम जो है पूरा का पूरा कट ऑफ करने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत बारी दिक्कत होती है, उसका सामना करना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ पर तुम देख सकते हो पूरा का पूरा एरिया जो है वहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। हम दोबारा से करेंगे इसको बढ़िया तरीके से। इतना ज़्यादा एरिया हमको चाहिए नहीं था, पर वो ज़्यादा के चक्कर में, जल्दी के चक्कर में हो गया। तो लेट्स रीडू इट फटाक से। ऑल राइट, तो अभी हमारा सिलेक्शन बन गया है। मास्क पे क्लिक कर देना सिंपली, तो हमारी इमेज जो है वो मास्क हो गई है बढ़िया तरीके से। अब इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं हम। पहले हमारे बादलों को बढ़िया तरीके से यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। काफ़ी ही सिंपल पोस्टर बनाने वाला है, बहुत ही आसान होने वाला है। हमें एक टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम टेक्स्ट को भी ऐड करेंगे। पहले हम हमारे बादलों से खुश हैं कि नहीं है वो डिसाइड कर लो। तो आई एम प्रीटी हैप्पी। अब हम टी प्रेस कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। तो एक न्यू लेयर बना लेना, फिर टेक्स्ट जो है टाइप करना स्टार्ट करना, अदरवाइज वो जो है मर्ज हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ, फिर उसमें चेंजेस नहीं कर पाओगे, दुनिया ज़माने की दिक्कत हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर हम जो एक अच्छा फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं कोई भी एक अच्छा फ़ॉन्ट ले लेती हूँ। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी देखो, तुम देख सकते हो डिवाइडेड है, सेरिफ है, स्लैब सेरिफ है। नहीं तो तुम्हारा खुद का कोई पर्सनल फ़ॉन्ट हो तो उसको भी इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी हम कोई तो भी एग्जिस्टिंग फ़ॉन्ट ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्टाइलिश यहाँ पर फ़ॉन्ट है नहीं। तो लेट्स सेलेक्ट वन। तो हमने एक अच्छा सा बोल्ड सा फ़ॉन्ट जो है सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ कुछ तो भी, लेट्स से फ्लोट टाइप किया है, और यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे। कलर के लिए आई ड्रॉपर टूल भी होता है, आई प्रेस करोगे तो उससे आप जो है कलर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया एग्जैक्ट। तो अभी तुम देख सकते हो बढ़िया से। हम अगर इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल T प्रेस करेंगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी हमारा जो कहना चाहिए टेक्स्ट है वो। अब हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। एंड कलर इज़ ऑल्सो मैचिंग, मतलब जो हमारा बादलों में था वही था। तो आई ड्रॉपर टूल के लिए जो है, या कलर पिकिंग टूल के लिए शॉर्टकट है आई। ओके, अब हमारा टेक्स्ट भी रेडी है, और इस तरीके से कुछ अभी हमारा पोस्टर बनने के लिए तैयार हो रहा है।
और एक बार अपन देखते हैं कोई और कलर भी हम इसमें से ले सकते हैं, हल्का सा इसको नीचे शिफ्ट करते हैं यहाँ पे एंड ऑलराइट, हमने इस तरीके से कुछ इसको अरेंज कर दिया है दोस्तों। अब हमारे टेक्स्ट को हम लोग जो है एक बार और कलर अगर चेंज करके देखते हैं इससे दोबारा से, आई थिंक दिस इज़ बेटर। तो हल्का सा डार्क शेड लिया है एंड हल्का माइन्यूट ही एकदम चेंज है, तो बढ़िया लग रहा है। नाउ वी आर डन विथ आर टेक्स्ट इमेजेस, बाकी कॉम्पोजिशन आखिरी में अच्छे से सही सारा कुछ कर देंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हल्का सा इसको बड़ा कर देते हैं तो फ्लोट के ऊपर जो है इसकी टोपी आ जाएगी, तो काफ़ी कूल लगेगा, इसलिए इस तरीके से अरेंज कर दिया है। नाउ लेट्स ऐड सम अदर थिंग्स। अभी रैंडमली मैंने टेक्स्ट ऐड किया है यहाँ पर, छोटे छोटे जो है साइजेस करके और फॉन्ट चेंज करते हुए, एक मिनिमल सा फॉन्ट रखते हुए। एंड हम जो है हमारा जो मेन इमेज है यहाँ पर भी वाइट कलर में जो है कुछ टेक्स्ट ऐड कर देंगे रैंडमली, उनका अलाइनमेंट जमाते हुए। जैसे कि मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों साइड पे मैंने टेक्स्ट रखने का सोचा है, वाइट कलर में हम लोग उसको अरेंज कर देंगे बढ़िया से, वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ देगा, अच्छा लगेगा, डिज़ाइन में सुंदर सा लगने वाला रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने 3 चीज़ें ऐड कर दिया। ऊपर में ना मैं चाहती हूँ कुछ हम ऐड करें, लेट्स यूज़ जनरेटिव फिल। तो यहाँ पे मैंने एक सिलेक्शन टूल से जो है एक सिलेक्शन बनाया है यहाँ पर, एंड जनरेटिव फिल का यूज़ करते हुए लेट्स से वी वांट सम ग्रिड और एक लोगो काइंड ऑफ मिल जाए या कुछ तो भी जहाँ पर वो हम भर सकें उस जगह को फुल मिला करके। कुछ अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे तो और बेहतरीन चीज़ निकल करके आएगी, बट अभी के लिए लेट्स जस्ट यूज़ जो भी हमको मिल रहा है, अदरवाइज वी कुड हैव रिफाइंड इट। बट मैं इतने से भी खुश हूँ। इसके बाद मुझे फिल्टर्स का भी बताना है कि हम कैसे कर सकते हैं, तो ये छोटी मोटी तुच्छी चीज़ों पे हम समय व्यर्थ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आखिरी वाला लोगो भी वी कुड हैव यूज्ड, बट हम लोग ये वाले के साथ ही जाते हैं। ठीक है, तो एंटर वेंटर दबा देना, डन हो गया, यही रखते हैं। ठीक है, ऑलराइट गुड। इसको रिजल्ट दे देना, बाद में छोड़ो उसको। ओके, सो हमारा ऑलमोस्ट जो बेस था वो सारा का सारा तैयार हो गया है। ओके, अभी टेक्स्ट को जो है हम सिलेक्ट रहने देंगे। अगर इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो सिंपली यहाँ से जा करके, एंड फिल्टर वगैरह हम अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। तो टेक्स्ट को जाओगे, लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन तुमको देखने को मिल जाएंगे। कन्वर्ट इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दो, उसके बाद फिल्टर इस पर अपन अप्लाई कर पाएंगे। सो लेट्स से हम इसमें नॉइस ऐड करना चाहते हैं, तो तुम देख सकते हो हल्का सा तुमको ग्रेनी टेक्सचर जो है देखने को मिल जाएगा। हमने नॉइस ऐड कर दी है, जो कि हमारा पीछे का टेक्स्ट है उसमें। ज़्यादा भी मत कर देना, एकदम हल्की सी कर देंगे। पीछे के बैकग्राउंड में अगर चाहते हो अगेन तो वहाँ पर भी ऐड कर सकते हो नॉइस हल्की बहुत। सो अगेन वील गो टू नॉइस एंड जस्ट हल्का सा ग्रीनी टेक्सचर जो है हम चाहते हैं वो हम ऐड कर देंगे। तो मेरे हिसाब से वो परफेक्ट था, तो हम उतना ही रखेंगे। इसके बाद अगर ऊपर से कोई और लेयर ऐड करनी हो, जैसे एक और लेयर बना ली, उसके ऊपर कोई अप्लाई करना हो फिल्टर, तो उस तरीके से भी तुम फिल्टर्स पे फिल्टर्स ऐड करके कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत आगे पीछे करके यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन एरिया बनाया है इस तरीके से, इतना बड़ा सा, एंड जस्ट वी हैव टू डू वन थिंग। इसमें हम कोई एक कलर दे देते हैं, फिल कलर। लेट्स से हम कोई कलर कर देते हैं, ब्लैक दे देते हैं, कुछ भी कलर दे दो, ओके कर दो। एंड देन इस लेयर के साथ जो है हम काम कर सकते हैं, इसमें डार्कन, मल्टीप्लाई, जो भी आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो आप वो वाली कर सकते हो। तो उसके हिसाब से वो जो है पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा हमारा इमेज। तो काफ़ी कूल इफेक्ट्स हैं यहाँ पर। मुझे इतना ज़्यादा रेट्रो वाइब में नहीं जाना है और वैसा कुछ नहीं बनाना है। सो लेट्स सेलेक्ट अ सटल वन एंड या सो यू कैन सी, तो काफ़ी अच्छा सा टेक्सचर वेक्चर आ गया है यहाँ पर, एंड इट इज़ ऑलरेडी लुकिंग वेरी गुड। इसमें और भी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, मे बी बटरफ्लाइज और समथिंग, या एक एरोप्लेन पीछे से, बट मेरे हिसाब से मिनिमलिज्म इज़ ओके, सो हम इसलिए वही रहने देते हैं। रिपल विपल इफेक्ट भी लगा सकते हैं। तो कुल मिला करके इज़ जस्ट ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और जो चीज़ अच्छी लग रही है, जो सेटिस्फैक्ट्री लग रही है, जो चीज़ उसको इन्हांस कर रही है, ग्रेट, यू कैन गो विथ इट। तो मेरे हिसाब से दिस इज़ लुकिंग प्रीटी गुड। अभी ओवरऑल मैंने थोड़ा सा नॉइज़ डाल दिया, इसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे एज इन क्विक PNG एंड लेट मी शो यू द फाइनल रिजल्ट। लेट्स गो। So yeah, that's it for today. अगर अभी तक देख रहे हो तो please drop a yellow heart or yellow star in the comment section below. Also do check out Adobe के जितने भी subscriptions हैं, link हमारे description में मिल जाएगा। तो तुमको Photoshop चाहिए है, कुछ भी चाहिए, student offers, there are lot of things जो तुम कर सकते हो। 7 day का free trial भी मिल जाता है, तो तुम जाकर के link जो है description में check out कर सकते हो। And next tutorials किसके बारे में चाहिए, do let me know that as well. And I'll see you next Tuesday 4 PM.